तो हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए 45 डेज बचे जो कि ऐसे चुटकी बजाते हुए निकल जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों का पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, जीरो हुआ है, उनके लिए मैं अलजेब्रा सब्जेक्ट का एक स्ट्रैटेजी बना के लेकर आया कि 45 डेज में कैसे उनको 30 से 35 मार्क्स के अबव आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैंने पिछले कुछ साल के पेपर को एनालाइज किया है खुद के टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में बार बार। उस बेसिस में मैंने आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाया। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, और जो आपके बैक बेंचर्स दोस्त जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई स्टार्ट किए उनको भी जरूर शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले इधर पे मैंने वेटेज भी लिख के रखे, कौन कौन से चैप्टर कितने वेटेज है। तो मैं स्टार्ट करूंगा अलजेब्रा के सबसे इजी चैप्टर से। तो सबसे इजी चैप्टर मुझे जो है पर्सनली, और मैंने जितना नोटिस किया स्टूडेंट्स को, दो चैप्टर काफी इजी लगते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का वेटेज है, स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क्स का वेटेज है। ये मैं बता रहा हूँ विथ ऑप्शन, क्योंकि विथ ऑप्शन आपका 40 नहीं 60 मार्क्स का पेपर बनता है। ठीक है, इतना याद रखना, जो कि आप इसका बहुत अच्छा एडवांटेज उठा सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क्स का है। आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पूरा कर लेना है भाई, पूरा, कुछ नहीं छोड़ना है इसमें से। बहुत इजी चैप्टर है, जो मैथ्स में वीक है वो स्टूडेंट भी इसको कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आप कर लोगे तो आपको 40 में से 20 मार्क्स कंफर्म। सोचिए 50% आपको ये दो चैप्टर से ही मिल जाएंगे। अभी तो बाकी चैप्टर पढ़े हुए 4। चलिए देखिए इसमें से करना क्या है। स्टैटिस्टिक्स में से मीन, मीडियन, मोड, ये दो में से, ये 3 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं 3 मार्क्स के लिए। लिख के ले लो, आते ही आते हैं। उसके बाद जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है पाई चार्ट है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, लास्ट में आता है हिस्टोग्राम। मैंने बहुत ज्यादा बार देखी पाई चार्ट 4-4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी कुछ आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें से जितने क्वेश्चन 3-3, 4-4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो ये टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का पूरा आपको कर लेना है। प्रोबेबिलिटी आपको पूरा करना है। प्रोबेबिलिटी में जितना है सब चीज, डाइस वाले क्वेश्चन, कॉइन वाले क्वेश्चन, कार्ड्स वाले क्वेश्चन, फिर वो है रहते हैं ना इस तरह से नंबर देते हैं और बोलते हैं कि इसे 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो रहा है, वो वाले क्वेश्चन आपको पूरा कर लेना, जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, अलग अलग से 3 मार्क्स के लिए। फिर राइट सैंपल स्पेस एमसीक्यू में आता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। तो आपको ये दोनों पूरे अच्छे तरह से कर लेना है। 8 और 12 20 मार्क्स का, वो 40 में से इधर ही मिल गए 2 चैप्टर में। अगला जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आपका 0 पढ़ा हुआ है, तो अगला कौन सा टॉपिक आपको करना है, तो मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा जो रिपीट होते हैं टॉपिक्स वो है फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड। भाई फैक्टराइजेशन 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए, लेकिन फॉर्मूला मेथड 3 मार्क्स के लिए कंफर्म आता ही आता है। फैक्टराइजेशन कंफर्म आता ही आता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी एक मेथड है, लेकिन वो उतना रिपीट नहीं होता जितने ये मैंने देखे हैं पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 टॉपिक कर लेना है। नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट्स क्या है वो बताओ, या फिर डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करो b² - 4ac वाला। ठीक है, इस तरह से, या फिर k की वैल्यू फाइंड करो, नेचर ऑफ द रूट्स रियल एंड इक्वल दिया है। तो इस तरह से आपको इधर पर अगर मोटा मोटा पकड़ लोगे कि मान लो इधर से आगे 2, ये 3 मार्क्स के लिए आ गए, कितने 7, और इधर से 8। मैं अभी इधर एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे, उसमें से भी आते हैं, समझ रहे हो। एबीसी की वैल्यू निकालने पूछ लिया, या फिर पता लगाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, एमसीक्यू में दे देते हैं डिटरमाइन, ठीक है, वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट। तो मैं वो गिन ही नहीं रहा अभी तक, उसके बाद गिनेंगे। चलो पहले अगर मान लो कि फॉर्मूला मेथड आ गया 3 मार्क्स ले, 2 मार्क्स के लिए आ गया 5, इधर से 6, 7, ठीक है ना, 7 मार्क्स पकड़ लो। मैं वो 1-1 मार्क्स वाला नहीं गिन रहा। तो आपको उधर पे 20 मिल रहा है, इधर 7 मिल रहा है, 27 आपको 3 चैप्टर से ही हो गए, कितने में से 40 में से। अब आते अगला मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो कि 12 मार्क्स का वेटेज है, इसका भी काफी ज्यादा वेटेज है। तो इसमें से साइमल्टेनियस कंफर्म भाई आता है, कंफर्म हर साल, या तो सॉल्व करने के लिए या तो एक्टिविटी में आता ही आता है 2 या 3 मार्क्स के लिए। एक्टिविटी में आया तो 2 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए पूरा आया तो 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद 1 मार्क्स में डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट वाले बहुत बार पूछते हैं। क्रेमर्स रूल तुम कर लोगे तो डिटरमिनेंट तुम्हारा अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है, क्रेमर्स रूल भी आता है भाई, रिपीट होता है, वो हर साल रिपीट होता है क्रेमर्स के रूल के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये कर लेना 3 मार्क्स के लिए। तो आप देख लो 27 मार्क्स हुए थे। अगर साइमल्टेनियस कंफर्म आता है, कंफर्म लिख के ले लो, तो ये 2 मार्क्स इसका पकड़ दो। चलो मैं, ठीक है, डिटरमिनेंट 3 मार्क्स, कितने हो गए 5, और 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू या फिर 1 मार्क्स वाले जो सॉल्व द फॉलोइंग आते हैं, उसमें तुमको 1 मार्क्स मिल गया कहीं पे। तो 5, 6, 27, 6, 33 मार्क्स तुम्हारे इधर ही हो गए। अब तुमको क्या लगता है, तुम इधर और ये चैप्टर 2 में से कुछ करोगे नहीं क्या? पूरा छोड़ के थोड़ी जाना है अपने को।
हम बात करें कि भैया आसानी से किस चैप्टर को पढ़ के स्कोर कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी तो हम थोड़ा बहुत तो करेंगे, बेसिक तो करके जाएंगे। ये डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन बेसिक तो करके जाएंगे। बेसिक से मेरा मतलब क्या, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहला जो एक्सरसाइज है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, एपी लिखो, सीक्वेंस एपी है कि नहीं बताओ, राइट। जो बेसिक है भाई, ये एक मार्क्स से क्वेश्चन में आते हैं, या तो एमसीक्यू एक मार्क्स से क्वेश्चन में, तो आप इधर से थोड़ा पढ़ लोगे, इधर से कुछ गिने चुने मार्क्स मिल जाएंगे। 33 आपको मिल चुके थे, देखो ये ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, इधर से आपको एक आध दो मार्क्स मिल जाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के भी क्वेश्चन एक दो मार्क्स में आते हैं, आप वो तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे रेट ऑफ जीएसटी दिया है तो सी जीएसटी एच जीएसटी कितना रेट होगा, या सी जीएसटी दिया है तो एच जीएसटी कितना रेट होगा, राइट। ये बेसिक से एक मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, आप उतना तो कर सकते हो। सोचो ना, 1 2 3 4, ये 4 से ही आपको 33 मार्क्स मिल रहे हैं 40 में से। इधर से आप थोड़े बहुत कर लोगे बेसिक, तो आपको 2-3 मार्क्स भी एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते कि आपके 35 36 जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आराम से जा रहे हैं। तो ये आपका स्ट्रैटेजी, आप इस तरह से पढ़ो, मैं लिख के दे सकता हूं आपको 30 to 35 मार्क्स कहीं नहीं गई आपके इतने कम दिनों में पढ़ करके, आराम से हो जाएगा फटाफट से इजी चैप्टर। तो गाइज ये वीडियो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको इनके लेक्चर चाहिए टॉपिक है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं वो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।